मुझे लगता है कि भारत बहुत तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है और जिस तरह के मिशन हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं अभी इस समय बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप जानते हैं कि ह्यूमन स्पेस मिशन हम नहीं कर पहले हमारे जो मैंडेट है उसमें नहीं था। 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई है मिशन गगनयान के द्वारा। तो मिशन गगनयान पहला मिशन होगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष में जाके हम उसको वापस रिकवर करेंगे और उसके बाद हमारा अपना स्पेस स्टेशन जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके ऊपर काम होगा और अंततः हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं कि एक भारतीय 2040 तक चंद्रमा पे पहुंचेगा। तो जिस तरह की रिस्पेक्ट मैंने देखी पूरी दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर और जिस तरह के एम्बिशन हमारे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है स्पेस के सेक्टर में भारत में, और ये बहुत बड़ा एक सेक्टर होगा जो हमारे विकसित भारत की ड्रीम को फुलफिल करने में हमारी मदद करेगा। सर, तकनीकी दृष्टि से अगर हम आज के दौर में देखें तो रूस और अमेरिका के सामने अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम में हम कहाँ हैं? देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो एक फील्ड है और एक डोमेन है, ये बहुत कोलैबोरेटिव है, ये मिलजुल के काम करने वाली एक फील्ड है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कंपैरिजन करना ठीक होगा। जब इन मिशंस की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका ने और रूस ने, उस समय सोवियत यूनियन ने, उन्होंने शुरुआत की थी, तो जिस तरह के मिशंस उन्होंने उस दशक में 1960-1970 के दशक में किए थे, हम उस समय शुरुआत कर रहे थे। तो आज वो कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं, आई थिंक उसका कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारत की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। दुनिया की जितने भी बड़ी स्पेस पावर्स हैं ग्लोबली, जिनमें अलग हर जगह बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट है हमारी, और वो शायद इसलिए है क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्लेक्स मिशंस बहुत छोटे से बजट में हमने सक्सेसफुली करके दिखाए हैं। तो लोगों को मालूम है कि हमारे पास काबिलियत है और मिशंस को सिर्फ सोचना ही नहीं, उनको इम्प्लीमेंटेशन तक की स्टेज पे ले जाने की हमारे अंदर क्षमता भी है। सर, आज जिस तरीके से चारों तरफ युद्ध का माहौल है, हम कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर लोग सोच रहे हैं कि शायद उस तरह का माहौल बने, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की सुरक्षा और सेना की मदद करने में हम कितने कारगर हैं और किस स्थिति में हैं? देखिए, एग्जैक्टली क्या किस तरह से हम मदद कर रहे हैं या हम चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो शायद मेरे लिए बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में कमेंट करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इसरो कई सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं हम अंतरिक्ष में, उनको यूज़ किया जाता है सर्वेलेंस के लिए, मैपिंग के लिए, और हम उनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फाइनली अपनी देश की सिक्योरिटी एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है और उसको अचीव करने के लिए जो कोई भी संस्थाएं हैं हमारे पास, उनको सबको इनमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो काम जरूर हो रहा है। सर, आज की युवा की अगर बात करें तो अपने घर महसूस होता है, आप एक लंबे समय तक पृथ्वी ग्रह से ही दूर रहे, तो वहां आपने अपने आप को किस तरीके से मजबूती से खड़ा रखा और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के अवसाद से निकलने के लिए क्या उनको करना चाहिए? मुझे लगता है कि घर में आप इतनी मुश्किलें पैदा कर दी है कि बच्चे खुद ही जाना चाहें, बाहर निकल जाएं घर से। ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शायद डर लगता है, सबको लगता है। पहली बार कुछ नया करते हैं या फिर कहीं बाहर निकलना होता है, जो चीज़ नहीं मालूम है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको करने में हमेशा संकोच होता है, हमेशा हिचकिचाहट होती है। तो मेरा संदेश यही होगा कि इससे पहले कि वो हिचकिचाहट और संकोच स्ट्रांग बन जाए, आप वो कदम उठा लीजिए, आप निकल जाइए। एक बार आप उस रास्ते पे निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, वो आपको अपने आप वो आसान लगेगा। वो इतना मुश्किल कभी भी नहीं होता, वो हमारे मन में हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर हम उस पर फोकस ना करके हम एक्शन ले लें, हम पहले वो काम कर दें और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप देखेगा आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हिम्मत तो थोड़ी दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई बड़ा कदम करना है या काम करना है तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा भी है कि जो युवा है भारत में, उनके पास हिम्मत भी बहुत है और इंटेंट भी है, तो वो ज़रूर सक्षम है इन सारी चीज़ों को करने।